Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the bacteriophage. As you all know that viruses they are acellular particles. Why acellular? They are non-cellular particles or infectious particles that cause disease in living organisms including both plants and animals. अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं क्योंकि वायरसेस जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हैं. कुछ वायरसेस एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या स्वाइन फ्लू वायरस हो जाता है. इसी तरह से ये जो कोविड है डिज़ीज़ दैट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय वायरस. HIV एड्स जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस. और कुछ जो है प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं वायरसेस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये टोबैको प्लांट में डिजीज़ कॉज करता है. इस तरह से कुछ वायरसेस जो हैं दे अटैक अपॉन बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करती हैं. दीज वायरसेस दे आर टर्म्ड एज बैक्टीरियोफेज. Here you can see the structure of a bacteriophage or phage virus. Tadpole shape का होता है ये virus, having three main parts: head, neck and tail. Head जो है icosahedral shape में होता है इसका, फिर neck आ जाता है और then the tail region having base plate and tail fibers. ठीक है. और जो head है इसको कैप्सिड या प्रोटीन शीट भी कहा जाता है. इसकी कवरिंग होती है इनसाइड इट. हेड के अंदर इनका जीनोम प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल या तो DNA में होगा फॉर्म में या RNA की फॉर्म में पाया जाता है. स्ट्रक्चर अगर आप देखें बैक्टीरियोफेज का पीछे अभी आपने पिक्चर में देखी है कि इट इज़ जनरली अ टैडपोल शेप्ड वायरस. इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड टेल. हेड जो है वो आइकोसाहेड्रल इन शेप है एंड द इनर कोर ऑफ हेड कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम. इन दिस केस जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसके अंदर जीनोम किस फॉर्म का होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्म में. एंड बिलो द हेड इज़ अ नैरो नेक और कॉलर विच सेपरेट्स हेड एंड द टेल. ठीक है. टेल और हेड को सेपरेट करने के लिए एक नेक के रीजन जो है वो प्रेजेंट है. टेल की अब कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि वो बेसिकली एक हॉलो ट्यूब है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी है एंड थ्रू विच द न्यूक्लिक एसिड पासिस ड्यूरिंग infection. The tail is surrounded by a contractile sheath which contracts during the infection of a bacterium. This is the contractile sheath. और जैसे ही ये लैंड करता है बैक्टीरिया के ऊपर और जब पेनिट्रेशन के दौरान ये शीथ कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ है इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी ईजिली जो है ये जीनोम को इंजेक्ट कर देगा इनटू द होस्ट बैक्टीरियम. At the end of the tail is a basal plate or base plate which possesses about 6 tail fibers. Here you can see ये base plate है और इसके साथ ये 6 tail fibers जो हैं वो attached हैं. 3 on this side and 3 on this side. साथ इसके क्या हैं several tail pins और spikes होती हैं arranged at its lower surface and the tail fibers and the tail pins इनका function क्या है? They are involved in the binding of the phage to the bacterial cell. अटैचमेंट में बाइंडिंग में हेल्पफुल होती हैं ये टेल फाइबर्स और टेल पिन्स. एट द बॉटम ऑफ कोर ट्यूब ऑफ टेल एन एंजाइम द लाइसोजाइम इज प्रेजेंट विच इज़ रिलीज्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेल. इसकी बेसल प्लेट के साथ सर्टेन एंजाइम्स लाइसोजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करती हैं, उसको ब्रेक डाउन करती हैं ताकि इजीली जो जीनोम है जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट हो सके इनसाइड द होस्ट बैक्टीरियम. Lysozyme, it digests the portion of host cell wall. Here in this case is the bacteria. So the bacterial cell wall is digested by this lysozyme enzyme so that the core tube can be penetrated into the host cell during infection. अब लाइफ साइकिल जो है बैक्टीरियोफेज की ये दो टाइप्स की लाइफ साइकिल शो करती है. एक है लिटिक साइकिल, द अदर वन इज़ लाइसोजेनिक साइकिल. बैक्टीरियोफेज जो है ये दो साइकिल पोजेस करता है अपनी लाइफ में. एक लिटिक साइकिल, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल. और इसके फर्दर फिर मेन 2 स्टेप्स हैं दोनों साइकिल्स में. एक है इन्फेक्शन प्रोसेस, द अदर वन इज़ रेप्लिकेशन प्रोसेस विद इन द होस्ट सेल. इन्फेक्शन जो इनिशियल स्टेप है इन्फेक्शन प्रोसेस उसके 3 फर्दर फिर स्टेप्स आ जाते हैं. एड्जॉर्प्शन और अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड जीनोम इंजेक्शन into the host bacterium, and these steps they are quite similar in both cycles. इन्फेक्शन प्रोसेस की ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में ऑलमोस्ट सेम है. बट द मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई होता है, उसका नंबर इंक्रीज़ होता है, इट इज़ मच डिफरेंट
इन लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, दोनों में डिफरेंट है। हम लोग अब ज़रा इन्फेक्शन प्रोसेस का देखते हैं, जो कि फर्दर 3 इसके मेन पार्ट्स हैं। द कॉमन स्टेप्स ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियोफेज टू देयर होस्ट आर एड्सॉर्प्शन, इट इज़ मीडिएटेड बाय द टेल फाइबर्स एंड टेल पिन्स और स्पाइक्स। ठीक है, ये जाकर एड्सॉर्प्शन शो करेगा टू द होस्ट बैक्टीरियम, अटैचमेंट होगी। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। जो अटैचमेंट है, द बैक्टीरियोफेज और फेज इट अटैचेस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट जो स्टेप है इसका पेनिट्रेशन का, हेयर इज़ द बैक्टीरियोफेज और फेज, और नीचे इसका होस्ट बैक्टीरियम है, होस्ट सेल है, उसका बैक्टीरियल सेल वॉल है। पहले एड्सॉर्प्शन होगी विद द हेल्प ऑफ दीज टेल फाइबर्स और स्पाइक्स और पिन्स। बाद में नेक्स्ट जो है पेनिट्रेशन है, द बाइंडिंग ऑफ द फेज टू द बैक्टीरियम रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस शीथ and release of lysozyme that digest the portion of bacterial envelope. यहाँ पर जो enzyme present है lysozyme, जब वो रिलीज़ होगा उससे बैक्टीरियल वॉल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और ईज़िली नेक्स्ट जो फेज़ आ जाता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ जीनोम इंजेक्शन, वो इसके लिए ज़्यादा ईजियर हो जाएगी। During genome injection, the penetration of core, it results into the injection of viral DNA in the bacterial cytoplasm. अब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर वायरस का डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट हो गया है, while the remainder of the phage remains on the outside of the bacterium. जो रिमाइंडर पोर्शन है बैक्टीरियोफेज का वो आउटसाइड ही रहेगा। जो मेन इसका चीज़ है वो क्या है, मेन पार्ट इसका जीनोम है, और वो इंजेक्ट हो गया इनटू द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। अब रेप्लिकेशन की तरफ आते हैं। इसकी 2 टाइप की रेप्लिकेशन हो सकती है लाइफ साइकिल में बैक्टीरियोफेज के। एक है लिटिक साइकिल, द अदर वन इज़ लाइसोजेनिक। इन केस ऑफ लिटिक साइकिल, द बैक्टीरियोफेज दैट परफॉर्म्स लिटिक साइकिल इज़ कॉल्ड लिटिक और विरुलेंट फेज। जो बैक्टीरियोफेज लिटिक साइकिल को फॉलो करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो उन बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस को क्या कहते हैं, लिटिक या विरुलेंट फेज कहा जाता है, बिकॉज इट इमीडिएटली कॉजेज लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ इट्स होस्ट आफ्टर इट्स ओन मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर जो होस्ट सेल है वो बैक्टीरियल सेल है, मतलब उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन कॉज करेगा आफ्टर इट्स रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। इट डिवेलप्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होता है होस्ट बैक्टीरिया का और बैक्टीरियोफेज का, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, आका और गुलाम का रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल, बिकॉज होस्ट जीनोमिक डीएनए इज इमीडिएटली डिसइंटीग्रेटेड बाय द वायरली इनकोडेड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज। जो बैक्टीरियोफेज के अंदर, उसके डीएनए के अंदर एंजाइम है डीएनएज, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, वो होस्ट का जो जीनोम है, होस्ट का जीनोमिक डीएनए, उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको लिटिक साइकिल दिखाया हुआ है। दीज आर द बैक्टीरियोफेजेस। स्टेप 1 में अटैचमेंट हो जाती है टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये अंदर जो है बैक्टीरिया का अपना ओन डीएनए है। सेकंड स्टेप इज़ द पेनिट्रेशन, अपना जो जीनोमिक कंटेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो इसके बाद जीनोम इंजेक्शन जो है उसमें इंजेक्ट कर देगा। थर्ड में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, जो डीएनए है उसकी कन्वर्जन हो रही है इनटू आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और फेज इंड्यूस्ड प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, मतलब हेड हो गया, नेक है, टेल है। तो स्टेप 4 में रेप्लिकेशन ऑफ द फेज डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। ठीक है, और इस केस में क्या कर रहा है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूटिलाइज करके अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में असेंबली होगी, जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स बने हैं बैक्टीरियोफेज के वो असेंबल कर जाएंगे, बाइंडिंग होगी उनकी, और एक प्रॉपर फेज की शक्ल इख्तियार कर लेंगे बैक्टीरियोफेज। तो इस तरह इनकी रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी है, मल्टीप्लिकेशन हो गई है, और इस तरह से ये बैक्टीरियल सेल को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। इट कॉजेज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड eventually releases from it. The disintegration of the host DNA enables the viral DNA to take over the control of the whole metabolic machinery of its host. मतलब पूरी metabolic machinery host के under the control of किसकी चली गई है, ये बैक्टीरियोफेज के DNA के। In lytic cycle, the subsequent steps are synthesis of phage components,
जो प्रोटीन्स बनेंगे उससे सिंथेसिस होती है फेज कंपोनेंट्स की, हेड की, नेक की, टेल की, असेंबली है फिर उन स्ट्रक्चर्स की, कंपोनेंट्स की, फिर उसकी मैच्योरेशन है, लाइसिस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड देन रिलीज ऑफ द बैक्टीरियोफेज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल.